देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने जितने भी यहाँ पे पत्रकार साथी आज आए हैं, बहुत अच्छा लगा कि हम सब एक हैं। मैं आपका दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने हौसला दिया है और साथ भी आप लोग चल रहे हैं। दूसरा, जयपुर से चल कर के एक ऐसा समाज सेवक हमारे बीच में आया जिन्होंने टेलीफोन पर नहीं, फ़ोन पर मेरे से संपर्क किया, एक न्यूज़ देख करके। उसने कहा कि अरशद भाई, इस तरह की अगर आपकी कोई यात्रा है तो हम सीधे जयपुर से आएंगे और आपका इसमें सहयोग करेंगे, जो भी हमसे बन पाएगा। और जो बाकी लोग हैं, कोई नेता ये ना समझे कि ये नेताजी है या ये इसमें शामिल है, ऐसा कुछ नहीं है। उसने सिर्फ अच्छाई के लिए अपना एक संदेश दिया है, हमें मोटिवेट किया है। बाकी जो नेता हैं उनको सामने आना चाहिए। वो क्यों 75 साल गुजर गए, 77 साल गुजर गए आज़ादी को, आज तक स्कूल जाके देखे क्यों नहीं? ठीक है, उनको जा करके देखना चाहिए। छोटी मोटी सभी बीमारियों का इलाज किया जाता है। हमारे यहाँ से कैंसर के बहुत पेशेंट सही हुए हैं और थायराइड के बहुत पेशेंट सही हुए हैं, HIV के बहुत पेशेंट सही हुए हैं, मर्दाना ताकत के ऐसे पेशेंट सही हुए हैं जो बिल्कुल काम से ख़त्म थे, बिल्कुल ऐसे पेशेंट भी यहाँ से सही हुए हैं। और ऐसे लोग भी सही हुए हैं जिनकी नस ब्लॉक थी, डिस्क प्रॉब्लम थी और वो चल नहीं पाते थे, ऐसे लोग भी सही हुए हैं। लेडीजों में भी एक बीमारी पाई जाती है लिकोरिया की, ऐसी भी जो है बहुत पेशेंट सही हुए हैं। और लेडीजों में एक और बीमारी होती है, बच्चादानी में गांठी हो जाती है, तो ऐसे भी बहुत पेशेंट सही हुए हैं। अब आपने पूछा मकसद क्या है? मकसद इसका ये है, जैसे मान लीजिए गांव में ये शहर है और पूरे मेवात की बात करूँ आप, 70% जो आवाम है हमारी वो गरीब है। अब जो 70% गरीब आवाम है, उनके पास इतना पैसा तो है नहीं कि वो अपने बच्चों को दुबई में पढ़ा लें या फिर जिस स्कूल की 2000 महीने की फीस है उसमें पढ़ा लें प्राइवेट में, तो सरकारी में भेजेंगे बेचारे। ठीक है, उनका दाना पानी कैसे गुजारा होता है वही जानते हैं। सरकारी में क्या हो रहा? सरकारी जो टीचर होते हैं 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 2.25 लाख रुपए, 70,000 रुपए से सैलरी स्टार्ट होती है इन लोगों की। लेकिन ये लोग सिर्फ, इनका जो ध्यान है राशन पानी पर ध्यान होता है, बच्चों की पढ़ाई पे कोई ध्यान नहीं है। SMG कमेटी सरकार ने बना दी, सरपंच जो होते हैं इनसे मिले होते हैं सारे। सरपंच ने कभी जाके ये नहीं कहा कि भाई बच्चा किस तरह पढ़ रहा है, उनका तो बच्चा जा रहा है स्कूल प्राइवेट में। ठीक है, तो सरपंच की कमी रही है या फिर टीचरों की कमी है या फिर सरकार की कमी रही है? मेरे हिसाब से सरकार की कमी तो नहीं हो सकती, क्योंकि सरकार पूरा पैसा दे रही है, हर चीज़ की सुविधा दे रही है। लेकिन ये ज़्यादातर गाँव के सरपंच और जो टीचर होते हैं उन्हीं के बीच का ये रहा सिलसिला, जो आज हमारी 70% जो आवाम है वो गलत कामों की तरफ जा रही है। एजुकेशन नहीं होगी तो दिमाग नहीं होगा। आप सोचिए, अगर तालीम होगी तो वो आगा अंजाम के बारे में सोचेगा। एक बच्चा मान ले कम पढ़ा लिखा है, वो सिर्फ अंजाम देता है किसी भी घटना के लिए, आगाज करता, लेकिन उसको ये नहीं पता इसका अंजाम क्या होगा आगे चल के। अब हमारा जो मकसद ये है कि किसी तरीके से भी हम दोनों सरकारों को, राजस्थान सरकार प्लस हरियाणा सरकार, दोनों ही BJP सरकार हैं। वो कहते हैं कि शिक्षा बहुत ज़रूरी है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सबका साथ सबका विकास, वो नारा है उनका। लेकिन हम उनको ये दिखाना चाहते हैं कि भाई सरकारी स्कूलों में जो पढ़ाई नहीं हो पा रही, कारण क्या है? क्या सरपंच की कमी है, या MLA की कमी है, या टीचरों की कमी है, या फिर सरकार का इशारा है कि जानबूझकर मेवात को अनपढ़ रखना है? हर बार ये सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आती है कि भाई दलित भाइयों से भी पीछे मुसलमान है एजुकेशन में। अब जो रिजल्ट आया 40% आया है, उसमें भी 20% तो नकल से आया है, अकल से तो आया ही नहीं है। तो हमारी जो नस्ल है, जो बच्चे ही कहाँ, भविष्य क्या होगा इनका, आप मुझे बताइए। ये आगे करेंगे क्या? जब नौकरी नहीं मिलेंगी, दिमाग नहीं रोजगार करने का, तो उल्टा सीधा काम करेंगे, तो मेवात डैमेज हो रही है, कल्चर डैमेज हो रहा। तो हमारा मकसद है शिक्षा को बढ़ावा देना। ठीक है, अब ये बताइए कि ये आज सुनहरा बॉर्डर से इसका आगाज हुआ है पैदल यात्रा का, कहाँ कहाँ जाएगी, क्या रूट है आपका? देखिए, ये समस्त हरियाणा और मेवात और राजस्थान दोनों स्टेटों की जो मेवात है, पूरी समस्त मेवात की यात्रा है। आज इसका आगाज़ सुनहरा बॉर्डर से हुआ है। यहाँ 2 राज्यों की बॉर्डर लगती है, उधर हरियाणा है, इस तरफ अपना राजस्थान है। राजस्थान से शुरुआत करने का मकसद ये है कि हरियाणा के कहीं मुकाबले में राजस्थान की जो मेवात है वो कहीं और ज़्यादा पिछड़ी है। यहाँ के जो हमारे गरीब किसान हैं वो और भी थोड़े भोले भाले हैं, इसलिए मैंने ये उचित समझा कि राजस्थान को पहले कवर करूँ, हरियाणा बाद में आऊँगा। आज सुनहरा बॉर्डर से शुरू की है, ये सीधी जुरहड़ा जाएगी। पहला गांव जीराहेड़ा पड़ता है। अब यहाँ से आप मेरे साथ चलना, स्कूल में भी हम जाएंगे, वहाँ का निरीक्षण करेंगे क्या है क्या नहीं है। और जुरहड़ा से फिर ये पहाड़ी से फिर सीधा सीकरी से फिर हम जो है ये अलवर की तरफ रुख करेंगे अपना। उधर से फिर कोट कासिम से लेकर तिजारा, टपुकड़ा, ये ताउड़ू और फिर अपना सोहना, फिर ये 84 गांव कवर करने हैं उधर हरियाणा जाकर। उधर से फिर वापस हतीन, नूह, फिर झिरका, पुनः में आके इसका हम डी एंड करेंगे। तो इसमें लगभग 50 दिन लग जाएंगे। 50 दिन लगेंगे, ठीक है। बाकी कोई अपील
कोई मैसेज आपकी तरफ से इलाके के लोगों के लिए? देखिए, मेरा मैसेज ये है कि मुझे ना तो किसी से कोई पैसे की ज़रूरत है। मैं खुद एक आत्मनिर्भर हूँ और मैं जब भी कुछ किया मेवात के लिए दिल खोल कर किया है। और आप सब लोग जब मेरे साथ आए तो मुझे और भी बहुत ज़्यादा ताकत मिली है। ठीक है, मेरी अपील सिर्फ आवाम से ये है कि आप मेरा इसमें सहयोग करें और आप एक्टिव हो जाएं इन टीचरों के खिलाफ, और फिर हम देखते हैं पढ़ाई करते हैं कि नहीं करते हैं। ठीक है, भविष्य सुधरेगा मेवात का। और जो मेवात के जितने भी नेता भाई है, चाहे वो समाज सेवक हैं, उन सबसे मेरी अपील है, जिस तरह आज जयपुर से चलकर अरशद खान मेहराब साहब यहाँ आए हैं, बहुत बड़ी कंपनी के मालिक हैं, हजारों गाड़ियाँ इनकी कंपनी में चलती हैं, इतने बिजी आदमी कि मेरे हिसाब से कोई एमएलए भी इसके मुकाबले में, अगर बिजनेस की बात की जाए तो, लेकिन इतना बिजी शेड्यूल होने के नाते एक न्यूज़ देख करके हम जैसे बच्चों के पास ही आया है यहाँ पे, तो इस तरह हमारा हौसला सबको बढ़ाना चाहिए। मेवात से बाहर कारोबार के सिलसिले से बाहर रह रहे हैं, जयपुर रह रहे हैं, लेकिन आज भी हम मेवात से, अपने गांव से, पूरी तरह से इलाके से जुड़े हुए हैं जी। रिश्तेदारी से, भाईचारे से, आना जाना। लेकिन आज के जो हालात हैं मेवात के, उसको देख के थोड़ा सा तकलीफ़ होती है। पुराने हालातों को देख के और आज के हालातों को देख के हमें, चाहे हम रह रहे हैं इंडिया में कहीं भी कारोबार कर रहे हैं, लेकिन हम जब यहाँ की खबरें सुनते हैं, इलाके की समाचार मिलते हैं, आते हैं, यहाँ के हालात देखते हैं, तो बहुत तकलीफ़ होती है। तो इसके लिए भी हमने समय समय पे जो हमसे बन पाया, जितना हो सके, कारोबारी लाइन से भी हमसे मेवात के हज़ारों लोग जुड़े हुए हैं। हमारा जो कारोबार है ट्रांसपोर्ट लाइन का, जितना हो सकता है अपने इलाके के ही हम मेवात के इलाके, चाहे हरियाणा मेवात हो चाहे राजस्थान मेवात हो, ज़्यादातर हमारे पास जो चाहे ड्राइवर हैं, चाहे स्टाफ है, कंपनियों में काम कर रहे हैं, ज़्यादातर मेवात के लोग हैं। तो अभी जो हालात हैं मेवात के, उसको देखते हुए हमें तकलीफ़ होती है। उसी सिलसिले में हमसे जितना बन पाता है, टाइम पे हमने सामूहिक शादियों का भी हमने प्रोग्राम चलाया था। 2006 में हमने स्टार्ट किया था वो प्रोग्राम। हमने सबसे पहले अलवर में वो रखा था कि शादी ब्याहों पे जो ये फिजूल खर्ची हो रही है, ये किसी तरह रोका जाए। ठीक है। वो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा कामयाब हुआ था हमारा वो प्रोग्राम। दूसरा प्रोग्राम हमने 2008 में सीकरी में, झंझार रोड पे मौलवी कासिम साहब का मदरसा था, वहाँ 25 जोड़ों का निकाह हुआ था। काफ़ी इलाके के जिम्मेदार लोग आए थे, काफ़ी लोग आए थे। लोगों ने देखा तो वास्तव में लोगों ने समझा कि भाई वास्तव में एक ये अच्छी शुरुआत है और कौम कुछ बर्बादी से बच सकती है। ठीक है। लेकिन अब वो धीरे धीरे हालात जो बन रहे हैं, शादी ब्याहों पे तो फिजूल खर्ची हो ही रही है, लेकिन वो दूसरी चीज़ों में भी लोग गलत कामों में चले गए, नशाखोरी में आ गए। तो इन लोगों इन सब चीज़ों को लेके भी हमने काफ़ी विचार विमर्श, हमारे लोग और भी हैं जयपुर में, जैसे हम रहते हैं तो मेवात के कुछ लोग भी हैं, हम इस पे चर्चा भी पिछले 1 साल से हम बहुत गंभीर थे इस मामले पे। ठीक है। भाई मेवात के लिए कुछ करा जाए। अल्लाह ताला ने हमें मेवात में पैदा किया है और हमें कुछ लायक बनाया है, तो हम कुछ करें ठीक है। मेवात के लिए। तो साल भर से हम इसका प्लान कर रहे थे कि जा के लोगों को समझाएं, जागरूकता लाएं। कुछ ना कुछ तो एकदम से नहीं, तो धीरे धीरे कुछ सुधार आएगा। ठीक है। तो किसी कारणवश से हम उसको अभी चालू नहीं कर पाए। जब हमने अरशद बीसरू जो हैं, परिचित तो हमारे थे ही, खैर इनकी पत्रकारिता के लिए तो काफ़ी इनका नाम चल रहा है आप लोगों के साथ, आप लोगों का भी सहयोग रहता है। ये काफ़ी मेवात का जो भी खबरें होती हैं, इनकी हमने खबर देखी मीडिया में, तो इन्होंने सबसे अच्छा काम जो किया है, अभी मकतब एक चालू किया है दीन का। उसमें दीन और दुनिया, सबसे अच्छी जो बात हमको लगी कि शिक्षा को लेके, तालीम को लेके जो हमारे मेवात जो पिछड़ रहा है, उसको लेके इन्होंने पहल की है। ठीक है। एक मकतब इन्होंने बनाया है तालीम के लिए, बच्चियों के लिए। अभी गांव से उसकी शुरुआत करी है। ठीक है। और उसमें दोनों तालीम है, ये बहुत अच्छी बात है। दीनी भी और दुनिया भी। दीनी भी और दुनिया भी, ये साथ चलना बहुत ज़रूरी है। दोनों का मैच होना बहुत ज़रूरी है। हम खाली दुनिया में चले जाएंगे तो दीन से अलग हो गए तो फिर हम वो पूरा इंसानियत भूल जाएंगे। और हम दीन पे चलेंगे तो फिर दुनिया की तालीम भी हमारे लिए, हम दुनिया में क्या हो रहा है पीछे रह जाएंगे। ठीक है। तो ये काम मुझे इनका बहुत अच्छा लगा। फिर इनका मैंने एक दूसरी खबर देखी कि भाई अरशद बीसरू शिक्षा को, तालीम को लेके एक पैदल यात्रा निकालेंगे मेवात में।
तो ये हमको एक ऐसा लगा जैसे एक सूखे पेड़ को पानी पानी मिल रहा है। मिल जाता है, क्योंकि पहले से ही हमारा कुछ ये प्लान था यात्रा का, भाई मेवात में सुधार का काम कैसे किया जाए। मैंने इनसे संपर्क किया कि अरशद भाई, आप ये जो तालीम का काम, शिक्षा को लेके जो आप ये मुहिम चला रहे हो, मकतब आपने खोल दिया, आगे आप जा रहे हो, भाई सरकारी स्कूलों में कैसी पढ़ाई हो रही है, क्या कमियां हैं, किसकी सरपंच की कमी है, नेताओं की कमी है, कहाँ कमी रही है। आखिर 70-75 साल हमको हो गए आज़ाद हुए, आज भी हम उसी पोजीशन पे है। तो आप ये जो निकाल रहे हो मुहिम, इसमें हम आपको एक आइडिया दे रहे हैं, यदि ये और जोड़ लो तो एक बहुत अच्छा रहे ये आप आइडिया हमारा। तो हमने इनको एक आइडिया दिया कि भाई ये नशाखोरी जो मेवात में हो रही है और दहेज प्रथा, कि दहेज को लेके जो हमारी बर्बादी हो रही है, ये सबसे, शिक्षा से तो हम पिछड़ ही रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो हमारा मेवात जो पीछे जा रहा है ना, हमने जो परखा है, देखा है, जांचा है, सबसे ज़्यादा जो हमारी बर्बादी हो रही है हमारी कौम की, पैसा भी हमारे पास आ रहा है, खेतीबाड़ी से पैसा आ रहा है, इनकम हमारे बाहर के सोर्स भी हैं, चाहे वो ड्राइवर लाइन पे हैं, चाहे कोई नौकरी कर रहा है, सरकारी नौकरी में पैसे की कमी नहीं है हमारे मेवात में, लेकिन वो पैसा जा कहाँ रहा है, वो फिजूल खर्ची झूठी नाक के लिए जा रहा है। वो पैसा हमारा वेस्ट जा रहा है, वो पैसा कहीं काम नहीं आ रहा, सिर्फ कहाँ जा रहा है, झूठी नाक के लिए कि साहब फलाना ने शादी कर दी, मुझको की मेरी ऊपर होनी चाहिए। अब बेटी वाला तो बेचारा मजबूर है, भाई बेटी वाला जो है वो मजबूर है, लेकिन इसको हमें, ये मैंने इनसे कहा कि भाई ये चीज़ भी आप इसमें साथ लेके चलो, और हमसे भी इंशाल्लाह जो आपका सहयोग होगा इस यात्रा में पूरा आपका सहयोग करेंगे, हम आएंगे भी, जो भी जैसी भी सपोर्ट हमारी लगेगी आपके लिए हम तैयार हैं आधी रात को। ठीक है। पूरी अच्छा, उसके लिए। पैदल यात्रा निकल रही है, पैदल अब 2 शब्दों में क्या संदेश है मेवात के लोगों के लिए? 2 शब्दों में मेरा ये संदेश है कि जितने भी हमारे मेवात भाई हैं, मेवाती जो भी भाई हैं मेवात में जो रह रहे हैं, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, अच्छा उनका पालन करें, अच्छा खिलाएं पिलाएं, और उनको बुरे कामों से रोकें, और जिनके बेटे शादी लायक हैं वो बिना दहेज, ठीक है भाई बेटी वाला है वो दे रहा है अपनी मर्जी से, लेकिन सौदा मत करो बेटे का, अपनी औलाद का सौदा मत करो, मांग के मत लो, डिमांड मत करो, और उस पैसों को ऐसा लो जो तुम्हारे काम आ सके, आने वाली बेटी के काम आ सके, तुम्हारे बेटे के काम आ सके। झूठी शान के लिए उस पैसे को मत खर्च करवाओ बेटे वाले से, झूठी शान को छोड़ करके झूठी बच्चों शान की की तरबियत पे ध्यान दो। छोटी मोटी सभी बीमारियों का इलाज किया जाता है हमारे यहाँ से। कैंसर के बहुत पेशेंट सही हुए हैं, और थायराइड के बहुत पेशेंट सही हुए हैं, HIV के बहुत पेशेंट सही हुए हैं, मर्दाना ताकत के ऐसे पेशेंट सही हुए हैं जो बिल्कुल काम से ख़त्म थे, बिल्कुल ऐसे पेशेंट भी यहाँ से सही हुए हैं, और ऐसे लोग भी सही हुए हैं जिनकी नस ब्लॉक थी, डिस्क प्रॉब्लम थी और वो चल नहीं पाते थे, ऐसे लोग भी सही हुए हैं। लेडीजों में भी एक बीमारी पाई जाती है लिकोरिया की, ऐसी भी जो है बहुत पेशेंट सही हुए हैं। और लेडीजों में एक और बीमारी होती है, बच्चादानी में गांठी हो जाती है, तो ऐसे भी बहुत पेशेंट सही हुए हैं।